So good afternoon guys. So yesterday we started with rep. याद है? तो मैंने क्या किया था रिप को स्टार्ट करते हुए वी हैव डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स. यू रिमेंबर? आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद बेसिक update exchange process of rep. I told you how update is forwarded. Updates are multicast. I told you about route poisoning if you remember. Yes, and I also told you about poison reverse. Clear? Today I will start with how timers will work in rep. How timers will work in rep. Then we will move to how summarization is performed in rep. Fine. Then we will be discussing some more topics about rep step by step. But let's first of all discuss about timers. Clear? Now look here. Timers in rep. First of all, we have update timer, that is. Then we have what do you mean by update timer? यहां देखो यार सब लोग. ओए विपिन के साथ जो बैठा, नाम क्या जरा? बात मत किया कर. इधर देख. What do you mean by update timer? All of you know in rep updates are periodic and rep updates are periodic and but side by side updates are triggered and whenever there is some. कल दिखाया था जिस नेटवर्क में चेंज आया था उसी नेटवर्क की मीट्रिक क्या मार्क कर दी थी उसने 16 और अपने एडजेसेंट राउटर को इंफॉर्मेशन दे दी थी और एडजेसेंट राउटर ने साथ के साथ उस नेटवर्क को क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? बात समझ में आई? उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते थे? अरे गूं कर दिया सारा. उस पर्टिकुलर देखो कल बताया भी था यार, याद रखने का तरीका. तुमने मेरी बात को मजाक ले जाते हो. राउट पॉइजनिंग, ये रास्ता जहरीला हो चुका है. जहरीला मतलब अवेलेबल नहीं है. देखो कल एग्जांपल लिया था, भूल गए क्या? यहां क्या बनाए थे? 2 लूप बैक. सबसे पहली बात क्या बताई थी? R1 विल बी सेंडिंग आफ्टर एवरी, और पीरियोडिक अपडेट में दोनों नेटवर्क इंक्लूडेड होंगे, AB और BB. AB और क्लियर भाई? सबको समझ में आ रहा है? R2 will receive these network information on this interface. R2 will not forward information about these networks on the same interface. This rule is called split horizon. समझ में आ रहा है सबको? Now, whenever any of the network goes down, R1 will be sending a triggered update about that single network, and it will mark metric of that network too. This particular thing is called route poisoning. समझ में आ रहा है सबको? Now R2 will receive the update. Now R2 will reply with the same update. This particular thing is called poison. Because in UDP there are no acknowledgements, so this message is forwarded just as an acknowledgement that I got your
अपडेट दैट आई गॉट योर अपडेट। क्लियर भाई, सबको समझ में आ रहा है? तो कल मैंने ये भी बताया था व्हाट इज पॉइजन रिवर्स, हाउ यू विल डिफाइन पॉइजन रिवर्स। हाउ यू विल डिफाइन पॉइजन रिवर्स। हाँ भाई, क्या होता है पॉइजन रिवर्स, बताओ। नहीं पता? घर जाके पढ़े क्यों नहीं भाई? पंडित जब हमारी होप 16 हो जाती है तो उसके रिप्लाई में वो वो तो ठीक है, पॉइजन रिवर्स को डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट इज स्प्लिट हॉरिजन आलोक? सर जब यहाँ से सेकंड जाता है और आउट ऑफ 2 पे टाइम लग जाता है तो वो रिवर्ट करता है, तो वहाँ से टाइम 2 सेकंड लगता है। कौन रहता है तेरे साथ भाई? भाई क्यों गोल कर रखा है इसको? भाई ऐसे नहीं चलेगा यार, ये तो बहुत ही गलत गंदा जवाब था, कहीं लॉजिक ही नहीं भिड़ा, कुछ भी बोल दिया तूने। पढ़ लिया कर भाई घर जाके, अच्छी बात नहीं है। हाँ भाई पीछे टोपी वाला भाई, प्यूमा वाली टोपी। हाँ भाई बता। इसने बताया है पॉइजन रिवर्स क्या होता है। ठीक है जी, देखो स्प्लिट हॉरिजन का मतलब क्या था, अगर मेरे एक इंटरफेस पे एक अपडेट आ रहा है तो उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे सेम अपडेट वापस फॉरवर्ड, लेकिन अगर मैं करूंगा तो विद मीट्रिक क्या करूंगा, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड पॉइजन रिवर्स। देखो कल बहुत क्लियरली आपको ये चीजें समझाई थी, कम टाइम था मेरे पास, फिर भी मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था, तो घर जाके प्लीज यार पढ़ा करो। हाँ हाँ, पॉइजन रिवर्स मैं समझ गया ना भाई तेरी बात। तू थोड़ा खोया हुआ तो क्या है, बताया तो तूने। ठीक है भाई, सो टू ऑल ऑफ यू डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन स्प्लिट हॉरिजन, पॉइजन रिवर्स एंड रूट पॉइजनिंग। मैं बता देता हूं यार, अंत में क्या होगा, ये तीनों टर्म्स हैं, सिर्फ यही पता होगा। किसी की डेफिनेशन किसी में दे रहे होगे, किसी की डेफिनेशन किसी में दे रहे होगे, तभी कह रहा हूं, लॉजिक से याद रख लो। स्प्लिट हॉरिजन का मतलब है, अब हॉरिजन का मतलब क्या होता है पता है? तो फोन की स्पेसिफिकेशन मत बता दियो किसी को। चलो छोड़ो। स्प्लिट हॉरिजन का मतलब होता है जो लूप को प्रिवेंट करता है, मतलब अगर एक इंटरफेस पे एक अपडेट रिसीव हुआ है, वो अब सेम अपडेट उस इंटरफेस से वापस नहीं जाएगा। ठीक है। रूट पॉइजनिंग का मतलब होता है सामने वाले को बताना कि ये रूट पॉइजन हो चुका है, ये रास्ता, ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल हो चुकी है। क्लियर। और पॉइजन रिवर्स का मतलब होता है रिप्लाई करना। पॉइजन रिवर्स बनाया क्यों गया? बिकॉज रिप इज अ यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल, इट डज नॉट हैव एनी एक्नॉलेजमेंट, so just to provide acknowledgement to the sending router we come up with a scenario of poison reverse। तो पॉइजन रिवर्स क्या कहता है कि मैं स्प्लिट हॉरिजन को क्या करूंगा, ब्रेक। स्प्लिट हॉरिजन रूल को क्या करूंगा, ब्रेक। क्योंकि स्प्लिट हॉरिजन रूल क्या कहता है कि अगर एक इंटरफेस पे एक नेटवर्क का अपडेट आया है, इफ आई एम रिसीविंग update on an interface, I will not forward that update from the same, but poison reverse says we can forward, but with bitreg 16। Clear? सर ये जो रिवर्स पॉइजन है ये ऑलरेडी इसको 16 बेस्ड है ना, तो अगर ये इंटरफेस पे रिसीव करता है वो 16 करके भेजता है ना उसको पहले ही, तो वो सेम अपडेट को वापस फॉरवर्ड करता है, तो उसको सेंड करता है। जब भी रूट पॉइजनिंग होगी ना तभी काम क्या करेगा, पॉइजन रिवर्स। तो वही बोल रहा हूं। चलूं आगे। अब तो मैं टाइमर स्टार्ट करने वाला था, टाइमर्स बताए थे मैंने, अपडेट, इनवैलिड और फ्लश। अपडेट क्या होता है? पीरियोडिकली अपडेट कितनी देर के बाद सेंड होंगे। इनवैलिड, फ्लश टाइमर क्या होता है? अब इन टाइमर्स का यूज दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? फिर वही बात है, टाइमर्स का यूज देखते हुए अपना ध्यान यहीं रखना। आदमी का सोचता है कि भाई 180 सेकंड पूरे होंगे इतना मैं अपना काम कर लेता हूं, यहीं देखते रहना भाई। हाँ, वरना सब गोल हो जाएगा।
फिर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इस टाइमर्स को समझने के लिए। विजिबल है सबको डायग्राम? सबको डायग्राम विजिबल है तो प्लीज अपनी नोटबुक्स पे बना लो, और ये बात रोज ना बतानी पड़े यार। अनयूज लिंक को ना मैं अभी शट रखूंगा। आई विल असाइन आईपी टू इट बट आई विल कीप इट शट। देखो भाई रिप चलाऊं, देखो इस लिंक को स्टार्टिंग में हम क्या रखेंगे, अनयूज्ड। क्या रखेंगे, समझ में आ रहा है सबको? ध्यान से देखना। R1 पे क्या चलाया, कौन सा वर्जन भाई, नेटवर्क। इट मीन्स आई वांट टू रन इट ऑन डू शो। डन डन, आर यू श्योर? अब देखो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फिर और फिर वन टू थ्री। बाय डिफॉल्ट R1 will be sending update after every, clear? R1 will be sending updates after every 30 seconds. Now, if R2
will not receive update for 180 second. It will mark or it will announce the route invalid. अब सारी बात समझा रहा हूं, ध्यान से समझना. एक राउटर का पर्सपेक्टिव ले लेते हैं R2 का, ठीक है. इसका टाइमर 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाएगा? 29 तक. 29 पे R1 दोबारा क्या भेज देगा? 29 पे R1 दोबारा क्या भेज देगा? अपडेट भेज दिया. अगर ये अपडेट आ गया तो टाइमर दोबारा क्या हो जाएगा? रीसेट. और कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 0 से. कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 0 से. ये टाइमर कौन सा है? क्लियर? अब मेरा कंसर्न समझना. अपडेट टाइमर को ही ना 240 सेकंड समझ के चलो. अपडेट टाइमर को अपडेट टाइमर ना समझ के फ्लश टाइमर समझो. क्या समझो? फ्लश टाइमर. क्या समझो? दोबारा बोल रहा हूं, क्या समझो? फ्लश टाइमर. क्लियर? तो लेट्स से फ्लश टाइमर कहां से स्टार्ट हुआ? कहां तक गया? 29 तक. कहां तक गया? 29 तक गया. और R1 ने दोबारा क्या भेज दिया? क्योंकि R1 कितना फ्रिक्वेंटली अपडेट भेजेगा? एग्री? एग्री? अब मैंने बोला R1 ने अपडेट नहीं भेजा. अपडेट ना भेजने का मतलब क्या है? जो नेटवर्क पहले अपडेट में आ रहा था वो अपडेट में नहीं आ रहा. क्लियर? मतलब नेटवर्क डाउन नहीं हुआ, नेटवर्क का अपडेट नहीं आ रहा. क्या नहीं आ रहा? नेटवर्क का अपडेट. क्या नहीं आ रहा? अपडेट. अब 29 होते ही नेटवर्क का अपडेट नहीं आया तो टाइमर आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा. कहां तक जाएगा? अब ये टोटल टाइमर ये कितना होगी? कौन सा टाइमर हो गया? इनवैलिड टाइमर का मतलब है जिस टाइमर के दौरान मेरे पास अपडेट रिसीव नहीं हुआ. From how long I have not received any update, that particular time period is called invalid timer. जिस टाइमर के दौरान मुझे अपडेट रिसीव नहीं होगा उस टाइमर को क्या बोलेंगे? इनवैलिड टाइमर. What do we call it? Invalid timer. तो एक्चुअली में इनवैलिड और अपडेट टाइमर एक साथ चलते हैं, ठीक है. बैकएंड पे दोनों एक साथ चलते हैं, इनवैलिड भी और अपडेट भी. राउटर को अगर अपडेट नहीं मिलता तो राउटर कितनी देर तक वेट करता है? 180 सेकंड. कितनी देर तक वेट करता है? और 180 सेकंड के बाद उस नेटवर्क को क्या डिक्लेयर कर देता है? इनवैलिड. क्या डिक्लेयर कर देता है? अब आप कहोगे सर इनवैलिड डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? What do you mean by declaring it invalid? Now listen to me carefully. Let's say R1 के पास एक नेटवर्क था, कौन सा? X. R1 was advertising X network to 2. तो R2 के किस में था? डेटाबेस में भी था और साथ ही साथ राउटिंग टेबल में भी था. यस और नो? अब क्या हुआ? R2 के बाद जब अपडेट नहीं आया पहले 30 सेकंड के बाद, लेकिन R2 अभी भी स्टिल X नेटवर्क को अपने अपडेट में एडवर्टाइज कर रहा है. किसको? R3 को. किसको एडवर्टाइज कर रहा है? जबकि R2 के पास ही अपडेट नहीं आया, लेकिन R2 अपडेट में X नेटवर्क को किसको एडवर्टाइज कर रहा है? R3 को. कब तक करता रहेगा अपने? कब तक करता रहेगा अपने? जैसे ही उसका इनवैलिड टाइमर खत्म होगा R3 को मैट्रिक्स 16 करके भेज देगा. क्या करके भेज देगा? 16 के भाई मेरे लिए रूट क्या हो गया? इनवैलिड. तू अपने राउटिंग टेबल से उसे क्या कर दे? रिमूव. अपने डेटाबेस से उसे क्या कर दे? बात समझ में आई? एक राउटर अपने इनवैलिड टाइमर में अभी भी अपने एडजेसेंट राउटर को सेम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देता रहेगा. फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो. R2 के बाद X नेटवर्क का अपडेट आया था, R2 ने किसमें डाल लिया अपने? अगर साथ बोलोगे तो याद रहेगा. किसमें डाल लिया अपने? डेटाबेस में और राउटिंग टेबल में. अब R2 वो अपडेट R3 को भी दे रहा था, लेकिन मैंने बोला कि R2 के पास इस बार अपडेट, लेकिन R2 वो अपडेट स्टिल किसको देता रहेगा? R3 को. कब तक? जब तक उसके लिए राउट खुद नहीं क्या हो जाता? इनवैलिड. वंस राउट इज इनवैलिड फॉर R2 at 180 second, R2 will inform R3
X network with metric. Now R3 will remove it from plus from. Now R2 will wait for another 60 seconds and it will also remove it from its database. Clear? This total 240 second timer is called, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? फ्लश टाइमर. क्या बोलते हैं इसको? फ्लश टाइमर. क्लियर भाई? तो एक्चुअली में बैक एंड पे फ्लश टाइमर ही चल रहा होता है, जिसमें पहले 30 सेकंड किसके होते हैं? अपडेट के, फिर बीच के 150 किसके होते हैं? इनवैलिड के, और फिर आखिरी के 60 किसके होते हैं? फ्लश के. क्लियर? एक ही टाइमर है ना? एक ही टाइमर है ना? क्लियर? नाउ this 60 second period is also called hold down time. What we call it? Hold down time क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि hold down time start पता कब होता है? जब आपका invalid खत्म होता है. When your invalid timer will expire, hold down timer will start. क्लियर? पहले जितना समझाया ना उसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारा हो जाएगा, फिर उल्टी करते फिरोगे इधर उधर. ठीक है जी. तो मैंने एग्जांपल में अभी क्या लिया? R1, R2 और R3. ठीक है जी. तो R1 अपडेट किसको देगा? R2 को, और R2 अपडेट किसको देगा? तो देखें, शो आईपी राउट रिप. R3 इज गेटिंग बोथ नेटवर्क्स. रिप की एडी क्या होती है? 120, और मीट्रिक हॉप काउंट क्या आ रहा है यहाँ पे? R3 पे 2. कोई प्रॉब्लम? 2 ही हॉप दूर है, क्योंकि ये लिंक तो अभी क्या है? अनयूज्ड. क्या है? अनयूज्ड. क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, R1 पे जाके R1 के इंटरफेस को पैसिव बना देता हूं. क्या बना देता हूं? जिसकी वजह से क्या होगा? R1 R2 को क्या नहीं भेजेगा? अपडेट. अब रिप में पैसिव का मतलब कुछ और होता है. In RIP, if you configure a interface as passive, router will stop sending updates on the interface, but it will still receive updates on the interface. On the. सबको समझ में आई ये बात? मैंने क्या लिखा? पढ़ो एक बार सब लोग. अपडेट्स इंटरफेस पे अभी भी क्या होंगे? लेकिन राउटर क्या नहीं करेगा? सेंड नहीं करेगा. क्या नहीं करेगा? सेंड नहीं करेगा. चलें आगे. देखो, मैं R1 पे आया, राउटर सीरियल. मैं चाहता हूं कि R1 R2 को क्या ना भेजे? कितनी देर पहले मिला इसको अपडेट? देखना अब कितनी देर पहले मिला है. कितनी देर पहले मिला है? कितनी देर पहले मिला है? कितनी देर पहले मिला है? दोबारा मिल गया? देखो राउटिंग टेबल दोबारा बनी है, दोबारा देखना. 30 सेकंड पूरे होने दो. मिल गया दोबारा. अब मैंने R1 पे जाके इंटरफेस को क्या बना दिया? पैसे बनाते हैं R1 अपडेट सेंड शो आईपी प्रोटोकॉल्स. देखो R1 पे मैंने पैसिव इंटरफेस किसको बना रखा? भाई सबको समझ में आ रही है बात?
तो सच सच बता देना। अट्ठाईस, 29, अपडेट नहीं आया। कौन सा टाइमर स्टार्ट हो चुका है? लेकिन R2 अभी भी स्टिल किसको अपडेट दे रहा होगा? देखना हो रहा है रिफ्रेश, R3 पे हो रहा है ना, क्योंकि R2 अभी भी R3 को क्या दे रहा है? अपडेट। R2 अभी भी R3 को क्या दे रहा है? भाई लॉजिक क्लियर हुआ सबको? अब मैं R2 पे आया, कितनी देर होगी अपडेट मिले हुए? सबको समझ में आ रहा है? ऐसे भी बता सकता था ये चीज। अपडेट कितनी देर पहले मिला था, ऐसे भी दिखा सकता था ये चीज। अपडेट कितनी देर पहले मिला था? 1 मिनट 18, 1 मिनट 19, 1 मिनट 21, 22, 23, तो 3 मिनट वेट करनी है, इसे याद रखना। कितनी देर? और 3 मिनट तक ये R3 को अपडेट देता रहेगा। देखो ले रही है, दोबारा रिफ्रेश हो गया, अभी भी इसे अपडेट नहीं मिला। और कौन सा टाइमर चल रहा है अभी? ये कौन सा टाइमर चल रहा है? इनवैलिड। यार सबको समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो तो यार हमारे एंटर करने से कुछ बदलेगा थोड़ा। कितनी देर हो चुकी है? कितनी देर हो चुकी है? होने वाले 3 मिनट। करना R3 से रिमूव कर दिए। कैसे करे? इसने अपने नेटवर्क सिमेट्रिक क्या कर दी? इन एक्सेसिबल। राउट्स को क्या दिखा रहा है डेटाबेस में? पॉसिबली डाउन। ये आखिरी के 60 सेकंड चल रहे हैं। आखिरी के क्या चल रहे हैं? 180 से लेके 240 वाले। एक चीज दिखाऊं अब, पॉसिबली डाउन है ना? यहां भी दिखा देता हूं आपको। रिप R3 के लिए भी नेटवर्क क्या है? पॉसिबली R2 पे चलो फटाफट। आ गए दोबारा? आ गए? यार मैं पता क्या दिखाना चाह रहा था आपको, जो आपका 60 सेकंड का होल्ड डाउन टाइम चलता है ना, उस होल्ड डाउन टाइम में राउटर को अगर नेटवर्क के बारे में अपडेट मिलता भी है ना, तो राउटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर होल्ड डाउन पीरियड में कभी राउटर को क्या मिलता है? नेटवर्क के बारे में अपडेट। सिर्फ एक बिहेवियर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर 180 से लेकर 240 सेकंड के बीच में उसको कोई नेटवर्क के बारे में अपडेट मिलेगा भी ना, तो वो एक्सेप्ट। मैंने आपके सामने R1 और R3 के इंटरफेस को यूज में ला दिया था, ना ही अपडेट R3 ने एक्सेप्ट किया था, ना ही R2 ने, क्योंकि दोनों के पास ही नेटवर्क कैसा पड़ा था? पॉसिबली डाउन। आ गया अब इसको अपडेट 13001 से मिल गया।
डायरेक्ट अपडेट मिल गया ना इससे R1 से, क्योंकि मैंने इस इंटरफेस को अब क्या कर दिया, यूज कर दिया ना। बात समझ में आई सबको? भाई पक्का क्लियर हो रही है यार? मैंने क्या बोला, 180 सेकंड तक, 180 सेकंड के बाद इसने इसको क्या बोल दिया, भाई नेटवर्क डाउन हो गया, रिमूव कर दे। इसने अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर दिया। एग्री? R2 पे अभी भी क्या चल रहा था, होल्ड डाउन टाइम चल रहा था 80 से लेकर 240 तक। तो मैं क्या बता रहा हूं, अगर R2 को अपडेट मिलता भी है ना इस नेटवर्क के बारे में, तो R2 को भी रिसीव किस पीरियड में, 180 से लेके 240 के पीरियड में। देखो इनवैलिड टाइमर पढ़ो, पढ़ो सब लोग। होल्ड डाउन टाइमर पढ़ो। फ्लश टाइमर पढ़ो। एक और टाइमर होता है 360 सेकंड्स का कोई। कूल डाउन होता है वो पहले बता रहा था। कूल डाउन पहले इनवैलिड से पहले बताया था एंड लेवल पे 360 सेकंड्स का क्या कोई टाइमर होता है सर 360 सेकंड्स का, उसका लेकिन टर्न नहीं आता, फ्लश हो जाता है। अरे वो एंड में गलत बताया था मैं एंड में बताया था। हाँ हाँ वही वो गलत हो गया। देख यार, मेरे को तो ज्यादा रिप आता नहीं है भाई, जितना भी आता है मेरे अकॉर्डिंग 360 सेकंड वाला ये कोई कहानी थी, ये कोई किसी की अपनी बुनी हुई कहानी थी। और मैं आपको बता देता हूँ ये लोग गलती क्या करते हैं इसमें। अब क्या बताऊँ किसकी क्या गलती है। जब तुम पैकेट ट्रेसर पे सेम प्रैक्टिकल करोगे ना, बिहेवियर कुछ और है। अब क्या पता किसने पैकेट ट्रेसर पे प्रैक्टिकल किया हो, हाँ भाई ऐसे होता है, मुझे तो नई बात पता चली। नई बात यार तुम्हें पता क्या चल गई, जब है ही नहीं नई बात कोई। ठीक है भाई, तो मुझे तो इतना ही पता है भाई। ठीक है भाई, हाँ ये होल्ड डाउन टाइमर होता है, ये फ्लश टाइमर होता है और ये इनवैलिड टाइमर होता है। ठीक है भाई, अब एक चीज और ले लेते हैं। अब यार होल्ड डाउन टाइमर कभी तो 180 सेकंड चलेगा ही नहीं, क्योंकि फ्लश ही क्या आपका 240 हो जाएगा। 240। तो या तो आप होल्ड डाउन टाइमर को चेंज करके कितना कर दो, 60 सेकंड। कितना कर दो, 60 सेकंड। कितना कर दो, फिर बोल रहा हूं कितना कर दो। लेकिन याद रखना, होल्ड डाउन टाइमर के पीरियड में राउटर कभी भी किसी भी एडजेसेंट राउटर से नेटवर्क की अपडेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, तो एक मिनट जी। स्प्लिट हॉरिजन में ये रहा, रूट पॉइजनिंग ये रहा, पढ़ना चाहोगे थोड़ा सा? पता है ये क्या कहता है, देखो
ये कहता है मैं होल्ड डाउन पीरियड के टाइम पे कभी भी किसी और राउटर से उस नेटवर्क का अपडेट एक्सेप्ट, ये पता क्या सोच के चलता है, कह रहा भाई पहले ही नेटवर्क की रीचेबिलिटी नहीं है, क्या पता कोई और मुझे गलत इंफॉर्मेशन ना दे दे और क्या ना फॉर्म हो जाए लूप, क्या ना फॉर्म हो जाए लूप, क्या ना फॉर्म हो जाए लूप। इसलिए कहता है मैं होल्ड डाउन टाइमर के दौरान एट द टाइम ऑफ होल्ड डाउन टाइम आई विल नॉट एक्सेप्ट अपडेट फ्रॉम एनी अदर राउटर, आई विल नॉट एक्सेप्ट अपडेट फ्रॉम। अब देखो, to understand this mechanism better, assume that router suddenly stopped receiving about a particular network from its only next hop toward that. Let's say मेरे को आप एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहे हो और आपने ही मुझे देनी बंद कर दी। This network has not been declared by the next hop. Rather, updates received from that next hop simply do not list the. यही बात मैंने आपको बताई कि जो अपडेट आप मुझे पहले भेज रहे थे उसमें वो नेटवर्क इंक्लूडेड था, लेकिन अब जो अपडेट आप मुझे भेज रहे हो उसमें वो नेटवर्क इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर? अब ये किस रीजन से हो सकता है? अपडेट माइट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रांजिट, नेक्स्ट हॉप राउटर हैव बिकम और क्रैश्ड विदाउट द लिंक गोइंग डाउन। थर्ड, और क्या रीजंस हो सकते हैं? सामने वाले राउटर से आपने रिप वर्जन 2 प्रोसेस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कुछ भी रीजन हो सकता है। मैंने जैसे पैसिव इंटरफेस बनाया था, मैंने क्या बनाया था, जिससे मैंने अपडेट को क्या करवाया था, फिल्टर, क्या करवाया था, फिल्टर। तो कंसर्न क्या है, जब यही मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा था तो यही मुझे सही इंफॉर्मेशन देगा, यही मुझे गलत इंफॉर्मेशन देगा, मैं कहीं और से इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करूं, तो यही बात बोलेगा। इन any case, the ongoing lack of any information about a network from its next hop is tolerable for a time period, but if its absence exceeded it is clear that something happened. Unfortunately, it is not clear what exactly has occurred, and it is even less clear whether the non-next hop neighbor that claim reachability to this network already know about this possible outage and user. क्या पता उससे इस आउटेज के बारे में पता चल गया और वो एक डिफरेंट राउट यूज कर रहा है, उसने मुझे ना बताया। Therefore, the router has been declared a sudden loss of reachability information from a network must not immediately accept the update from its. Rather, it must give them to learn about the and converge to a only after this time update from other routers regarding the मिसिंग नेटवर्क कैन बी एक्सेप्टेड एज ट्रस्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ राउटर्स को टाइम दे रहा हूं कि भाई तुम अपनी इंफॉर्मेशन को एग्जैक्ट कर लो पहले, फिर मुझे बताना। पहले इंफॉर्मेशन को क्या कर लो, एग्जैक्ट, फिर मुझे बताओ। ऐसा ना हो तुम मुझे भी गलत इंफॉर्मेशन दो और नेटवर्क में क्या फॉर्म हो जाए, लूप। क्या फॉर्म हो जाए, लूप। सर अगर ये होल्ड डाउन टाइमर पे वही वाला हॉप जो उसका नेक्स्ट हॉप जहाँ से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आती है अब आ गया, तो ये एक्सेप्ट तो करेगा ना? होल्ड डाउन पीरियड के टाइम पे नहीं करेगा, उससे भी नहीं करेगा, उससे भी नहीं करेगा, किसी से भी नहीं करेगा। देखो भाई, मैं R1 पे आता हूं, मैंने इंटरफेस को पैसिव बनाया था आपके सामने। राउटर नो कर दिया। अब ध्यान से देखना सब लोग, क्लियर आईपी राउट स्टार कमांड पता क्या करती है, राउटर से अपडेट दोबारा सेंड और रिसीव करा लेती है। क्लियर आईपी राउट स्टार, क्लियर आईपी राउट स्टार, शो आईपी राउट रिप। 23 का नेटवर्क आ रहा है, 2 के पास आ जाओ। बना रहा है वे टेबल अपनी, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब देखो R3 के पास तीनों नेटवर्क्स आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, 30 डायरेक्ट पास से।
कहां से आ रहे हैं? अब मैं क्या करता हूं, इस डायरेक्ट पाथ को ही बंद कर देता हूं। कर दिया बंद। R1 पे भी इंटरफेस सीरियल 3/1 को क्या कर दिया? फिर वो पाथ क्या आ गया? फिर वो पाथ क्या हो गया? ठीक है भाई, ध्यान दे रहे हो सब लोग? फिर वो पाथ क्या हो गया? मैं ना सारे राउटर्स पे टाइमर चेंज कर रहा हूं। हाँ, अपडेट टाइमर क्या रखना है? मैंने बोला कितना रखना है? 15 सेकेंड। इनवैलिड कितना रखना है? 90। होल्ड डाउन कितना रखना है? 120। फ्लश कितना रखना है? 120। फ्लश कितना रखना है? अब टाइमर चेंज किया है तो वी हैव टू कॉन्फ़िगर इट ऑन ऑल द राउटर्स। कर दिए चेंज। अब देखना, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। अपडेट कितनी देर के बाद जाएगा? इनवैलिड टाइमर क्या है? होल्ड डाउन क्या है? फ्लश क्या है? 120। ठीक है। और R1 और R3 के बीच का लिंक वर्किंग नहीं है। R2 पे आना। ये इंफॉर्मेशन कितनी देर के बाद? हो गया? 15 सेकंड के बाद हो रही है। R3 पे आ जाओ। R2 से ही मिल रहा है अपडेट। सबको दिख रहा है? ये देखो यार, फटाफट देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉप देखी, बात खत्म करी। और मीट्रिक देखी, बात खत्म करी। मीट्रिक क्या आ रही है? नेक्स्ट स्टॉप क्या है? क्लियर भाई? अब देखो, मैंने R1 पे आके दोबारा इंटरफेस को क्या बना दिया? राउटर पैसिव इंटरफेस सीरियल 3/। R1 ने R2 को अपडेट देना बंद कर दिया, अब नहीं देगा अपडेट। जबकि R3 को इस चीज के बारे में पता भी नहीं है। पता है? R3 पे आना। R3 के लिए तो सब नॉर्मल है। नॉर्मल है। R3 के लिए सब क्या है? देखो, इसके बाद अपडेट आ भी रहा है। आ रहा है ना? रिफ्रेश भी हो रहा है। ये देखो, इसके पास तो आ ही रहा है और रिफ्रेश भी हो रहा है। जैसे इस भाई का इनवैलिड टाइमर पूरा हुआ, 60 सेकंड पूरे हो गए, इसने R3 को क्या कर दिया? मीट्रिक 16 मार्क करके भेज दी। मीट्रिक 16 मार्क करके R3 ने राउटिंग टेबल से रिमूव कर दिए। लेकिन डेटाबेस में अभी भी हैं, और डेटाबेस में कब जाएंगे? होल्ड डाउन टाइमर के बाद। कब जाएंगे? अब मैंने क्या किया? R1 पे आया मैं। नो शट कर दिया इंटरफेस R1 और R3 के बीच का। देखते हैं कितनी देर में आता है। यहां पर आ गया, R3 पे भी अब आ गया। R1 ने R3 को अपडेट भी भेजा होगा। एक मिनट, एक्सेप्ट किया इसने? अब किया ना, लेकिन कब किया? दिखा देता हूं आपको। जब उसका होल्ड डाउन टाइमर क्या हो गया? एक्सपायर। जब उसका होल्ड डाउन टाइमर क्या हो गया? एक्सपायर। नेक्स्ट केस, फिर उस पाथ को क्या बना दिया? शट डाउन राउटर रिप, नो पैसिव इंटरफेस सीरियल 3/। फिर रिमूव कर दिया, क्लियर IP राउट
क्लियर आईपी राउट, क्लियर आईपी राउट। टाइमर चेंज कर रहा हूं भाई दोबारा। राउटर रिप, टाइमर्स बेसिक 15 60 0 90। डू शो हिस्ट्री। 0 कौन सा टाइमर है इस बार? होल्ड डाउन टाइमर क्या है? 0। मैं चाहता ही नहीं कोई होल्ड डाउन टाइमर चले, ठीक है जी। R2 पे चल के देखना, शो आईपी राउट रेप। आ रही है नेटवर्क की इंफॉर्मेशन? R3 पे आना, आ रही है नेटवर्क की इंफॉर्मेशन? R2 सही आ रही है? सबको क्लियर है? इस बार R1 पे चल के इंटरफेस को फिर क्या बना देता हूं। बना दिया। R2 को इंफॉर्मेशन मिलना क्या हो जाएगी? होगी बंद? बंद हो गई ना? 15 सेकंड से टाइमर ऊपर चला गया। लेकिन R3 पे अभी भी इंफॉर्मेशन क्या है? करेक्ट है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। होने वाले हैं 60 सेकंड भी। 60 सेकंड के बाद क्या करेगा? नेटवर्क की मीटर क्या मार्क कर देगा? 16 और R3 को इन्फॉर्म कर देगा। शो आईपी रिप, डेटाबेस में चले जाएंगे और 60 सेकंड के बाद चले गए। डेटाबेस में चले जाएंगे और जब इसका फ्लैश टाइमर खत्म होगा डेटाबेस से भी क्या हो जाएंगे? रिमूव। अब एक कंसर्न है मेरा यहाँ पे, अगर मैंने होल्ड डाउन टाइमर को 0 कर दिया ना तो रूट सिर्फ डेटाबेस में रहेंगे, राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट है। तो होल्ड डाउन टाइमर को रखने का लॉजिक क्या था कि मेरे रूट्स किस में प्रेजेंट रहे? राउटिंग टेबल में, कि अगर कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड होना तो वो हो सके, अगर ट्रैफिक फॉरवर्ड होना तो वो हो सके, अगर रूट्स क्या है? वैलिड है। तो रूट्स क्या है? वैलिड। कर दिया इसने यहां से भी रिमूव, ठीक है भाई। तो होल्ड डाउन टाइमर अगर 0 कर दूंगा तो रूट्स कहां एग्जिस्ट नहीं करेंगे? राउटिंग टेबल में। कहां एग्जिस्ट नहीं करेंगे? राउटिंग टेबल में। याद रखना इस चीज को। क्लियर भाई? पहले राउटिंग टेबल में प्रेजेंट थे ना, होल्ड डाउन पीरियड के लिए भी, अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यार ये थे रिप के टाइमर्स। आगे चलते हैं। क्या लिखा मैंने? बाय डिफॉल्ट रिप सपोर्ट्स 2 टाइप ऑफ समराइजेशन, ऑटो समराइजेशन एंड ऑटोमेटिक समराइजेशन एंड मैनुअल समराइजेशन। क्या लिखा मैंने? It will summarize by default at class full boundary. Next. क्या लिखा?
at least one subnet of summary must be present in rep database. हाँ जी, ऑटोमेटिक समराइजेशन कैसे काम करती है बात करें यार। रिप की समराइजेशन डिस्कस करने से पहले कितने लोगों को EIGRP की समराइजेशन याद है? How many of you remember that whenever we perform summarization in case of EIGRP, router will install the same summary route and routing table at AD5 and with exit interface null 0? You have this thing in your mind somewhere. Maybe you are lost with this thing, but yes, you remember it or not? तो मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। बाय डिफॉल्ट EIGRP में जब भी समराइजेशन परफॉर्म होती थी, दो तरह की लूप बनती थी। क्या बनती थी? एक होती है कंट्रोल प्लेन लूप और एक होती है फॉरवर्डिंग प्लेन। एक क्या होती है और एक क्या होती है फॉरवर्डिंग प्लेन। कंट्रोल प्लेन लूप का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। मैंने एक समरी जनरेट करी, मैंने अपने एडजेसेंट राउटर को दी। अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूं जो मेरे पास है, सब लोग इधर देखेंगे। R1, let's say R1 is having some loop backs. R1 के पास क्या कुछ loop backs. R1 समरी करके किसको देगा? R2 किसको देगा? R3 वापस किसको दे देगा? तो कंट्रोल प्लेन लूप हो गई। फॉरवर्डिंग प्लेन लूप का क्या मतलब है? जो ट्रैफिक यूजर जनरेट करेगा उसमें भी क्या फॉर्म हो सकती है? लूप। तो जिसको नहीं याद था वो हो जाएगा, एक बार वीडियो देखना। क्या देखना एक बार? वीडियो। समझाया हुआ मैंने कि EIGRP में जब भी समराइजेशन परफॉर्म होती है कि दो तरह की क्या बन सकती है? लूप। कंट्रोल प्लेन लूप और डेटा प्लेन लूप। कंट्रोल प्लेन लूप को प्रिवेंट करने के लिए राउटर क्या करता है? समरी राउट को राउटिंग टेबल में रखता है विद AD5। और फॉरवर्डिंग प्लेन लूप को प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है? एग्जिट इंटरफेस क्या रखता है? null 0। क्लियर? तो यहां पे ना ऐसा कोई लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म नहीं है। There is no by default loop prevention mechanism present in EIGRP. मुंह से निकलेगा क्या होगा? गलती इंसान से ही होती है। There is no by default loop prevention mechanism present in REP. फिर बोल देता हूँ, सौरभ ने क्या पता रिकॉर्ड कर लिया, नया फोन है इसके पास जो आइडेंटिटी भी बता देता है, जिसकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है ना उसकी। ठीक है भाई, तो मैं क्या बोल रहा था? बाय डिफॉल्ट लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ रेप। फाइन। तो रेप कोई लूप को प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ समरी जनरेट कर देता है। क्या कर देता है? अब देखते हैं रेप में समरी जनरेट करेंगे तो लूप फॉर्म होगी या नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, पक्का ना? तो R1 पे कोई लूप बैक बना लूं? Router rip, no passive interface serial 3/0. R1 interface serial 3/1, no shut. R3 interface serial 3/1, no shut. Done. Clear IP route. Clear IP route. Clear IP route. Start. चले भाई। Show IP route. Rip. It is learning routes. Yes. Show IP route. Rip. It is learning routes. Yes. Good. Fine. अब देखो R1 पे मैं कोई लूप बैक बनाऊंगा। IP एड्रेस क्लासलेस बना लूं तभी तो समरी होगी। क्लासलेस बनाऊंगा तभी तो क्या होगी? दो लूप बैक बहुत हैं। तो शो IP प्रोटोकॉल क्या लिखा हुआ है यहाँ? तो R1 R2 को क्या दे रहा होगा? दे रहा है समरी राउट। अरे दिख रहा है। R2 R3 को भी क्या दे रहा होगा? R3 को तो R1 दे रहा है, लेकिन जो R2 R3 को दे रहा होगा वो R3 R1 को वापस दे रहा होगा। दे दे यार।
मैंने टाइमर्स नॉर्मल कर दिए भाई रिप के, चेंज किए थे ना हमने। चल भाई अब आ जाना चाहिए, भगवान करेगा आएगा। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया हूं। R2 के पास आ रही है समरी, आ रही है ना समरी। R3 के पास, चलो एक काम करूं, ऑटोमेटिक समराइजेशन ना करके मैनुअल कर लूं। मैं क्या करता हूं, R1 से जो R2 पे इंटरफेस कनेक्टेड है ना उस पे समरी कर देता हूं, ठीक है। कौन सा इंटरफेस पे, जो R1 से किससे कनेक्टेड है, R2 से। राउटर रिप क्या चला दी है, राउटर पे कमांड पहले, फिर यहां भी राउटर रिप नो ऑटो। R3 पे भी क्या चला दी, राउटर रिप नो ऑटो समरी। इंटरफेस सीरियल 3/0 IP, कौन से प्रोटोकॉल में समराइजेशन कर रहे हैं, डन कर दी समरी। इंटरफेस बेसिस पे देखो कर दी। हर एक राउटर पे कमांड चलाओ पहले, ठीक है। अब R1 R2 को क्या देगा समरी, R2 R3 को क्या देगा, आ रही है देखें, अभी तो आई नहीं थी। आ जाओ फिर डायरेक्ट आए। कर दिया ना। अरे R1 को मिल रही है समरी, R1 ने किसको दी, R2 ने किसको दी, R3 ने वापस घूम के किसको दे दी ना। इसी को तो क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लेन लूप। क्या बोलते हैं इसी को, कंट्रोल प्लेन लूप का मतलब क्या है, जो अपडेट मैं जनरेट कर रहा हूं वही अपडेट घूम के मुझे वापस मिल रहा है, ठीक है भाई। तो R1 को अपनी समरी वापस मिल रही है, R1 ने 2 को दी, 2 ने 3 को दी और 3 ने वापस किसको दे दी, 1 को। क्लियर। इसी लूप को क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लेन लूप। सो इफ यू आर परफॉर्मिंग समराइजेशन इन केस ऑफ रिप, you have to avoid this loop manually. You have to avoid this loop. How you can avoid this loop? जो बताएगा 5 रुपए दूंगा उसे, तू चुप रहिए, तू भी मत बोल। 3 रुपए दूंगा तुझे, देख। हाँ नल जीरो सेट करते हैं, बस तू बता। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा, बोलना क्या गलत है। और क्या हम क्या कर सकते हैं, R1 पे स्टैटिक राउट डाल सकते हैं विद एग्जिट इंटरफेस नल जीरो, विद एग्जिट इंटरफेस डाल के दिखाऊं। IP स्पेस एग्जिट इंटरफेस गया रिप वाला राउट भाई। EIGRP भी तो यही करता है जो तुम ये वो ऑटोमेटिक करता है। यहां मैंने कैसे किया है, मैनुअल, बात खत्म। मैं यही चाहता हूं ना, ये राउटर इस सेम नेटवर्क के अपडेट को एक्सेप्ट ना करे। तो मैंने रूट कैसे डाल दिया, स्टैटिक। कैसे डाल दिया, स्टैटिक। स्टैटिक डालने से AD क्या होगी इसकी, 1। रिप की AD क्या होती है, 120। कौन क्या होती है, 120। 120 वाला रूट एक्सेप्ट नहीं होगा, 120 वाला रूट एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर, समझ में आयो भाइयों। सरदार जी आया, प्रेमप्रीत जी समझ में, सॉरी मिलनदीप जी।
कुलदीप, करण करणदीप, अरे एक ही बात है, दोस्त नहीं है तो अपना। फेसबुक पे ना पोक करता रहा कर, तेरा नाम याद हो जाएगा। नहीं, एक वक्त था जब हम पोक करते थे, अब एक वक्त है लोग हमें पोक करते हैं। वक्त बदलता है ना भाई। पर हमें तो जिससे पोक चाहिए था आज तक मिला ही नहीं। अनाब शनाब लोग ही पोक करते रहते हैं। और भाई कैसा तू? ठीक है जी। तो समराइजेशन के केस में एक ही प्रॉब्लम आती है रिप में, कि रिप के पास ऑटोमेटिक समराइजेशन की कंट्रोल प्लेन और फॉरवर्डिंग प्लेन लूप को प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं है। आपको लूप को कैसे प्रिवेंट करना पड़ता है? मैनुअल। कैसे प्रिवेंट करना पड़ता है? मैनुअल। ठीक है भाई। तो मैनुअल लूप प्रिवेंशन समझ में आ गया। और रिप में एक और गंदी बात भी है, रिप ना किसी को भी समराइज कर देती है, ये देखती वो अपना भी आया नहीं। EIGRP क्या देखती है कि नेटवर्क किसका होना चाहिए? अपना। तभी मैं उसकी एक समरी दे सकती हूँ, तभी उसके बारे में बता सकती हूँ। लेकिन रिप वो पड़ोसी आंटी है जो किसी की भी समरी दे देती है। देखो, दिस इज नॉट फन। ऐसी आपके भी पड़ोस में आंटियां रहती होंगी, तो प्लीज समझो इसकी बात। देखो, एग्जांपल है R1, R2, R3। ठीक है। R1 पे नो ऑटो समरी चल रहा है, R2 पे ऑटो समरी चल रहा है, R3 पे भी क्या चल रहा है? नो ऑटो समरी। R1 पे क्या चल रहा है? शरीफ आंटी। ठीक है। R2 पे क्या चल रहा है? वीडियो आंटी। R3 पे क्या चल रहा है? नो ऑटो समरी, शरीफ आंटी। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, कुछ इंडिविजुअल रूट्स इसको दिए, R2 को R2 पे क्या चल रहा है? ऑटो समरी। बाय डिफॉल्ट EIGRP में क्या रूल है, अगर एक राउटर को ऑटोमेटिक समराइजेशन परफॉर्म करनी है तो समरी का एक सबनेट डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। समरी का एक सबनेट क्या होना चाहिए? फिर बोल रहा हूं, अब तक ये रूल है भाई कि अगर एक राउटर को ऑटोमेटिक समराइजेशन परफॉर्म करनी है, क्या परफॉर्म करनी है? तो समरी का एक सबनेट क्या होना चाहिए? डायरेक्टली कनेक्टेड। क्या होना चाहिए? डायरेक्टली कनेक्टेड। लेकिन रिप ऐसे किसी रूल को नहीं मानता। रिप कहता है मेरे पास नेटवर्क आए, अगर वो क्लासलेस है, डायरेक्टली कनेक्टेड है या मैं क्या परफॉर्म कर दूंगा? By default, there is a rule that if a router wants to perform automatic summarization, subnet, at least one subnet of that summary must be directly connected. But RIP does not follow any rule like that. RIP ऐसा कोई rule follow? इसका मतलब लेट्स से R1 ने इंडिविजुअल नेटवर्क R2 को दिए और R2 पे ऑटोमेटिक समरी ऑन थी, R2 उनको क्या कर देगा? क्या कर देगा? बात समझ में आई? देखो, ये रिप और EIGRP में डिफरेंस है। किसमें? रिप और EIGRP में रिप क्या परफॉर्म करता है? ऑटोमेटिक समराइजेशन भी और मैनुअल भी। लेकिन थोड़े से रूल्स क्या रिप के? यार पुराना प्रोटोकॉल है ना, जज्बाती होके बनाया लोगों ने। भैया आपने वो फोटो नहीं देखी क्या, अरेंज मैरिज की रोटी की और लव मैरिज की रोटी की? वो लव मैरिज आदमी जज्बाती होके कर लेता है, फिर पता चलता बाद में कैसी रोटी खानी पड़ती है। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, R2 पे क्या ऑन कर देते हैं? देखो क्या ऑन, ओहो मैं भी जज्बाती हो गया, बोलना पड़ा ये भी। और मैं R1 के इंटरफेस से आगे समरी हटा देता हूं। ठीक है? ठीक है भाई। R1 पे क्या चल रही है? नो ऑटो समरी। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। R2 पे क्या चल रही है? तो R2 के पास रूट आए, इंडिविजुअल आए,
इंडिविजुअल आए ना, और मैं बताऊंगा दिक्कत क्या है। ये ना एक तो मेरा ना दिमाग खराब कर देती है चीजें। कैसे आए रूट? इंडिविजुअल आ रहे हैं, लेकिन R2 R3 को कैसे दे रहा है दिखाऊं? कैसे दे रहा है? अब आप कहोगे इसके पास तो इंडिविजुअल भी आ रहे हैं। इंडिविजुअल तो आएंगे ना, किससे? R1 से डायरेक्ट आएंगे, R1 से। देखो ना नेक्स्ट स्टॉप अलग है, देखो नेक्स्ट स्टॉप क्या है भाई, वो R2 दे रहा है और ये कौन दे रहा है? R1। ये कौन दे रहा है? R1। भाई समझ में आ रहा है सबको? तो रिप का कोई दीन ईमान समराइजेशन करते हैं वो किसी रूल को फॉलो नहीं करता, ना ही उसके पास अपना लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है। मुंह उठा के चल दिया समराइजेशन करने। बंद तो क्या हो गया यार, राजदूत अभी भी आती है यार। पुरानी गाड़ी का मजा कुछ और होता है भाई। भाई चलती ही धीरे है। कुछ और समझ गया। मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी कर सकते। हमने समराइजेशन करने थी, कर ली भाई। ठीक है जी, समराइजेशन के बाद टॉपिक आता है, बता देता हूं पहले है क्या क्या। और एक मिनट भाई, तेरी पूरी बात सुनूंगा। एक तो रह गया हमारा फिल्टरिंग, ठीक है। दूसरा रह गया है एक रह गया हमारा, और चौथा रह गया हमारा पाथ मैनिपुलेशन। और इसके बाद रह जाएगा हमारा, भाई एक बात बताओ, IPv6 की बेसिक क्लास देने की तो जरूरत नहीं है ना अब। नेबर सॉलिगेशन क्या होता है, नेबर एडवर्टीजमेंट क्या होता है, राउटर सॉलिगेशन क्या होता है, राउटर एडवर्टीजमेंट क्या होता है, ये सब पढ़ा दिया था CCNP में, तो सीधा पढ़ाऊंगा अब रिपेन जी। ठीक है भाई, तो प्लीज कल एक बार वो सब चीजें सर रिपेन जी करोगे? कल होगा, आज तो हो नहीं पाएगा। आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? नहीं, IPv6 पढ़ने के बाद कब पढ़? आज पढ़ लेना IPv6 घर जाके। आज ऑथेंटिकेशन पढ़ा रहा हूँ पहले तो, ठीक है जी। सब लोग देखेंगे इधर, ऑथेंटिकेशन लगाएं, लगाएं भाई। हाँ जी, देखो जी, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है रिप में? हाँ जी, क्या मतलब होता है ऑथेंटिकेशन का? क्या लिखा है मैंने? ठीक है भाई, let's say I want to configure authentication between R1 and R2. RIP supports one is, other is, RIP also uses a feature present on router that is called to configure authentication. To configure
कॉन्फ़िगर करें रिप की ऑथेंटिकेशन? बहुत दिन से नहीं लगाई मैंने भी। एक काम नहीं करेगी इनमें, देख लेना तुम। प्लेन टेक्स्ट काम नहीं करेगी। ठीक है, क्या बना लिया मैंने? किस नाम से? की क्या बना ली? की स्ट्रिंग क्या बना लिया? तो यही सेम की चेन सामने वाले राउटर पे बना लेंगे। पहले यहाँ इनेबल करते हैं आईपी रिप। नेम क्या था? कैसा टेस्ट था? बड़ा छोटा? ठीक है, R2 पे आए, सेम की चेन चिपका दिया, इंटरफेस सीरियल 3/0 आईपी रिप मोड है भाई वो की चेन। देखो मैंने कमांड चलाई थी आपके सामने, आईपी रिप ऑथेंटिकेशन मोड टेक्स्ट चलाई थी, इंटरफेस पे आई नहीं रही। आ रही है? दोबारा चला लेता हूं, रिस्क ही तो है। चला दी? आ रही है? मैं कह रहा था ना, प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन इस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं करती। प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन इस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं करती। 12.4 पे चला लेना किसी को इतनी आग लग रही हो तो। भाई मुझे चलानी है, मुझे देखनी है, ये सब बातें जिसके दिमाग में आ रही हो वो 12.4 पे इसको चला सकता है। ठीक है जी, मैं आपको कौन सी चला के दिखा देता हूँ, MD5। पर सर डेटा तो जाता है प्लेन टेक्स्ट में, जो डेटा जा रहा है उसमें ऑथेंटिकेशन लग के जाती है, दिखाता नहीं है। ऐसे कर ले यार, ऐसे समझ ले। मेरे को ये कमांड नहीं देखी तो मैंने तो उससे अंदाजा लगाया कि ऑथेंटिकेशन काम नहीं कर रही हो। कमांड गायब हो जाती है पर ऑथेंटिकेशन ऐसा देख लेते हैं भाई, एक ऐसा भी एक बार। क्या कह रहा है? की चेन कौन सा लगा हुआ है? टेस्ट। ठीक है भाई, ऐसा भी देख लेते हैं। फिर उसको कमांड दिखाने में दिक्कत क्या थी? ठीक है भाई, लग के जा रहा है, लेकिन वहां पे वो कमांड शो नहीं कर रहा। देखो पासवर्ड आ रहा है ना सिस्को। अब आप इस ऑथेंटिकेशन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? आईपी रिप ऑथेंटिकेशन मोड MD5। आईपी रिप ऑथेंटिकेशन मोड शो रन इंटरफेस सीरियल 3/0 दिखा रहा है ना मोड MD5। शो आईपी प्रोटोकॉल्स। कीचेन क्या लगाया हुआ है? की जा रही है? कैसी है? एनक्रिप्टेड है। हैश होता है वैसे, ये क्या होता है? Good. I like it. समझ में आया सबको? This is how you can configure authentication between R1 and
R2. Either you can use plain text or you can use MD5. अब यार पुराने टाइम में क्या होता था, कुछ स्लो लिंक्स आते थे. क्या आते थे? स्लो लिंक्स मतलब लेट से 64 kbps का मेरे पास एक लिंक है. कितने kbps का? अब आपको पता है रिप में अपडेट्स कैसे हैं? पीरियोडिक और साथ ही साथ फुल. अब मेरा कंसर्न क्या है, जब कोई चेंज ही नहीं आ रहा, जब कोई नेटवर्क में चेंज ही नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द नेटवर्क, व्हाई वी आर सेंडिंग पीरियोडिक अपडेट्स? तो आप सिर्फ सीरियल इंटरफेसेस पर रिप एक फीचर देता है कि आप सिर्फ कैसे अपडेट सेंड करा सकते हो? ट्रिगर. सिर्फ कैसे अपडेट सेंड करा सकते हो? अगर आप एक इंटरफेस पे ट्रिगर्ड अपडेट ऑन कर दोगे, उस इंटरफेस पे पीरियोडिक अपडेट्स रिप सेंड नहीं करेगा. If you enable triggered updates on an interface, router will stop sending periodic updates on that interface. और ऐसा हम करते कहाँ थे? जो हमारे स्लो वैन लिंक्स होते थे. क्या होते थे? स्लो वैन लिंक्स, जहाँ पे बैंडविड्थ पहले ही कम है और हम हर 30 सेकंड के बाद क्या भेज रहे हैं? अपडेट. हम वो अपडेट भेजना नहीं चाहते. हम वो अपडेट भेजना नहीं चाहते. क्लियर भाई? सो व्हाट वी कैन डू, IP rip कौन से इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया है? ट्रिगर्ड रिप. क्या कह रहा है? यस. क्या बोल रहा है? इसका मतलब इस इंटरफेस पे कैसे अपडेट नहीं जाएंगे? पीरियोडिक. वेरीफाई कैसे कराऊंगा? चला, ये राउट्स R1 दे रहा है. क्या आया कोई अपडेट इनके बारे में? भाई 30 सेकंड से ज्यादा टाइम हो गया है ना. अब ये चीज दोबारा बताऊं कि टाइमर 30 सेकंड है, फिर 30 सेकंड से ज्यादा टाइम हो गया मतलब अपडेट. कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा? भाई मैंने ही तो मना किया उसको कि पीरियोडिक अपडेट सेंड नहीं करने, सिर्फ क्या सेंड करने हैं? ट्रिगर्ड अपडेट. क्या सेंड करने हैं? क्लियर भाई? समझ में आ रही हो? है तो IP रिप ट्रिगर्ड कमांड का मतलब समझ में आया कि कौन से अपडेट सेंड नहीं करने, सिर्फ कौन से सेंड करने हैं? ट्रिगर. क्लियर भाई? चलूं आगे? सर ये टाइमर्स फिर ये नहीं देखता, चलते जाता है. तो यार एक घसड़ू, तूने तो कह दिया उसको अपडेट नहीं भेजने, वो टाइमर भी देखे? नहीं मतलब नहीं देखता ना. नहीं यार, क्यों देखेगा? तूने इंटरफेस पे कमांड चला दी ना IP रिप ट्रिगर्ड, तो वो उस इंटरफेस पे टाइमर्स को मैच चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है अब अपडेट ट्रिगर्ड है. जब चेंज आएगा तभी आएगा, नॉर्मली आएगा ही नहीं. नॉर्मली आएगा ही नहीं. चलूं आगे? Lisp replicated. ठीक है भाई, इतना समझ में आया? स्टैटिक नेबरशिप भी बताऊं क्या होती है? स्टैटिक नेबरशिप इन रिप. मैं याद कर लूं एक बार. एक और क्वेश्चन सर, अगर आगे वाला डाउन चला गया तो मेरे को कैसे पता चलेगा? भाई वो इंक्रीमेंटल अपडेट भेजेगा यार, सिर्फ पीरियोडिक अपडेट नहीं भेजेगा. जो हर 30 सेकंड के बाद वो सेम उल्टी कर देता था ना दोबारा, वो नहीं करेगा. लेकिन अभी भी ज्यादा हो जाएगी तो उल्टी तो करेगा. ठीक है भाई? राउटर हाँ यार मेरे को याद आ गया. देखो तेज हूं मैं. देखो यार एक बार,
स्टैटिक इन ठीक है। अब लेट्स से तुमने इस इंटरफेस को क्या बना दिया, पैसिव में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ क्या करेगा, स्टिल मुझे एक राउटर को सेंड करवाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, स्टैटिक नेबरशिप। क्या डिफाइन कर सकता हूं, फिर बोल रहा हूं, बाय डिफॉल्ट पैसिव इंटरफेस बनाने का मतलब क्या था कि अपडेट सेंड नहीं होंगे, सिर्फ क्या होंगे, रिसीव। लेट्स से फिर भी मुझे एक राउटर को मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे अपडेट सेंड करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, स्टैटिक नेबरशिप। क्या डिफाइन कर सकता हूं, याद रखना स्टैटिक नेबर के साथ सारा एक्सचेंज कैसा होगा, यूनिक। कैसा एक्सचेंज के सारा एक्सचेंज कैसा होगा, यूनिक। क्लियर। तो कल देख लेंगे स्टैटिक नेबरशिप वाली कमांड, ठीक है भाई।